दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है, जिस ज़िला के अंतर्गत एक गांव आता है, जिस गांव में रसवंती नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। जरा सा रसवंती जब शादी के लायक हो जाती है तो उसके माता पिता और उसके भाई मिलकर उसकी शादी कर देते हैं। इधर रसवंती की शादी हो जाती है और इधर रसवंती के माता पिता का देहांत हो जाता है। रसवंती का भाई अकेला अपने घर पर बचा होता है और उसकी भी शादी हो गई होती है। रसवंती इधर अपनी ससुराल में रहती है और करीब 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है। रसवंती के एक बच्चा भी हो जाता है, लेकिन रसवंती अपने पति को पास नहीं करती क्योंकि वो ज़्यादा दिखने में अच्छा भी नहीं होता और उसके लिए कमाने खाने का भी इंतजाम नहीं करता। इधर रसवंती दिखने में काफ़ी स्मार्ट होती है, इसलिए वो अपना ससुराल छोड़कर अपने बच्चे को अपने पति के साथ छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपने भाई के साथ रहना शुरू कर देती है। इधर कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है और रसवंती अपने मायके यानी अपने घर अपने भाई के साथ रहती है। जहाँ पर रसवंती जवान होती है, देखने में खूबसूरत होती है, तो वो अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गांव के ही कुछ लोगों से आशिकी शुरू कर देती है। उसका प्यार परवान चढ़ने लगता है। इधर इस बात की जानकारी जब उसके भाई को पता लगती है तो वो अपनी बहन रसवंती को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रसवंती मानने वालों में से कहाँ थी, इसलिए उसका भाई उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। इधर रसवंती जब अपने घर से बेघर हो जाती है तो वो वापस लौटकर अपनी ससुराल नहीं जाती, बल्कि अपने ही गांव में एक दूर घर से झोपड़ी डालकर वह रहना शुरू कर देती है। इधर उसका भाई उसे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता है, तो रसवंती उस गांव में एक झोपड़ी डालकर रहना शुरू कर देती है और उस झोपड़ी में वो करती तो क्या करती, क्योंकि वो कमाने लायक भी नहीं होती है। इधर कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है और रसवंती का जो सिलसिला होता है व्यक्तियों से मिलने का, आशिकी करने का, वो सिलसिला जारी रहता है। इस कदर ये सिलसिला आगे बढ़ता है कि रसवंती से गांव के ही शख्स मिलते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसे पैसे देते हैं। रसवंती को इसका बहुत बड़ा लालच हो जाता है और वो समझने लगती है कि आखिर हमारे शरीर की वैल्यू क्या है, लोग हमको पैसे क्यों देते हैं। तो रसवंती यहीं से ये धंधा शुरू कर देती है। ये धंधा इस कदर आगे बढ़ता है कि वो उस गांव के जितने भी शख्स होते हैं, जो गंवार टाइप के रहते हैं लोग, जो उससे मिलना जाना शुरू कर देते हैं, वो अक्सर उसके उस झोपड़े में मिलने जाया करते थे और उससे संबंध बनाकर उसे पैसा दिया करते थे। रसवंती को जब पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो अब उसे भी ये सब आम बात लगना शुरू हो जाती है और उसे इस काम में कोई दुविधा, कोई दुख, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसे तो पैसा ही कमाना था, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा साधन नहीं होता है। इधर ये सिलसिला भी काफ़ी दिनों तक चलना शुरू हो जाता है। इधर रसवंती देखते देखते थोड़ी एजेड होने लगती है, तो गांव के जो लोग होते हैं उसके पास आना जाना बंद कर देते हैं, जिससे कि रसवंती के पास अब कोई कमाने का जरिया नहीं होता है। तो रसवंती अपना जो रेट होता है वो कम कर देती है, जिससे लोग उसके पास जाते तो हैं, लेकिन उस मात्रा में लोग अब नहीं जाते हैं जैसे कि उसका खाना पीना और उसका खर्चा चल सके, जिससे रसवंती बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अब इस गांव के यानी अपने ही गांव के जो जवानी की दहलीज पर लड़के कदम रखते हैं 16-17 साल के, उनको फंसाना शुरू कर देती है। इसी सिलसिले में रसवंती के पास एक लड़का आता है जिसका नाम प्रिंस होता है। प्रिंस इस रसवंती से प्यार करना शुरू कर देता है। वो रसवंती से इस कदर प्यार करता है कि वो अब आए दिन रसवंती से दिन में कईयों बार मिलना शुरू कर देता है। जब वो रसवंती से कई बार मिलता है तो वो इस चीज़ की रसवंती को कीमत भी देता है। इधर ये सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो जाता है और ये भी सिलसिला जब शुरू होता है एक बार तो रुकने का नाम नहीं लेता है। इधर ये भी काम ऐसे ही चलता रहता है कि एक दिन गांव के काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उन्हें पता लगता है कि रसवंती के जहाँ घर है वहाँ से बदबू आ रही है। और एक शख्स जब वहाँ जाकर देखता है
तो देखता है कि रसवंती की वहाँ तो डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसकी मृत्यु करीब 15 से 20 दिन पहले हो चुकी है, जिससे कि उसकी डेड बॉडी में बदबू भी आ रही थी। एक शख्स इसकी डेड बॉडी को देखकर पास के ही थाने में इन्फॉर्म कर देता है। जब पास के थाने में इन्फॉर्म करता है तो वहाँ की पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर उस डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहाँ पर बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है कि आखिर उसे कोई सबूत मिल जाए। जब पुलिस गांव वालों से भी पूछती है कि आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसी, इस बात की जानकारी गांव के भी किसी लोग को पता नहीं होती है कि आखिर रसवंती की मौत हुई है तो कैसे हुई। ये बात जब पुलिस को भी नहीं पता चलती तो पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना शुरू कर देती है और इधर अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो उसमें खुलासा होता है कि रसवंती की ना ही किसी ने मौत की है और ना ही उसने आत्महत्या की, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना खुलासा मिलता है तो पुलिस अब फिर से गांव में आती है और लोगों से पूछना ताछना शुरू कर देती है। पुलिस रसवंती का फ़ोन नंबर भी लोगों से पूछती है, लेकिन कोई भी उस गांव का शख्स रसवंती का मोबाइल नंबर भी पुलिस को देने के लिए तैयार नहीं होता। इधर ऐसे ही पुलिस अपनी जांच में लगी रहती है। इधर एक दिन पुलिस का जो एक खबरी होता है वो पुलिस को आकर बताता है कि साहब, इस रसवंती के संपर्क में इन गांव के ही कई सारे लोग रहा करते थे और ये देह व्यापार का धंधा किया करते। पुलिस को इस केस में जैसे ही इतना क्लू मिलता है, पुलिस उन सभी लोगों की डिटेल निकालती है जो रसवंती के संपर्क में रहा करते थे। पुलिस उस संपर्क के लोगों को अपनी अंडर कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है और तभी पुलिस को रसवंती का मोबाइल नंबर मिल जाता है। जब पुलिस रसवंती के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है तो वहाँ उस CDR से एक नंबर प्राप्त होता है जो किसी प्रिंस यादव के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। पुलिस जब उस प्रिंस यादव के मोबाइल नंबर का भी CDR निकालती है तो पता लगता है कि ये नंबर रसवंती से घंटों घंटों बात किया करता था और जब रसवंती की मौत हुई होगी उससे करीब 15 दिन पहले जो लास्ट कॉल हुई है वो भी रसवंती के नंबर पर इसी प्रिंस यादव के मोबाइल नंबर से हुई है। जब पुलिस को इतना खुलासा मिलता है तो पुलिस उस प्रिंस को ही जाकर उसके घर से उठा लाती है और उसे थाने में ले आती है। पुलिस पहले तो प्रिंस से पूछताछ करती है लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बताता, लेकिन पुलिस जब अपनी शक्ति के साथ उसके सामने पेश आती है तो प्रिंस तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। प्रिंस जब अपना जुर्म कबूल करता है और जब इस सारी घटना की सच्चाई पुलिस को बताता है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिंस बताता है कि सर, ये जो रसवंती है इससे मेरा लव अफेयर हुआ था। लव अफेयर इस कदर हुआ कि मेरी शादी हो गई और ये मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और ये आए दिन मुझसे कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और तुम क्यों नहीं आते मेरे साथ संबंध बनाने, जिससे मैं तंग आ जाता हूँ और एक दिन अपने दोस्त के साथ मिलकर इसे इस दुनिया से हटाने का षड्यंत्र रच लेता हूँ। और इसके दोस्त के साथ मिलकर जब एक दिन ये जो प्रिंस होता है अपने दोस्त के साथ उस रसवंती के घर जाता है और उसे कुछ पैसे देता है और दोनों बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं। जिसके बाद ये दोनों जब इनका मन भर जाता है तो ये एक रस्सी लेकर उस रस्सी को उसके गले में फांसकर दोनों एक एक तरफ खींचना शुरू कर देते हैं और वहीं पर घटनास्थल पर ही रसवंती की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब प्रिंस ये सारी घटना पुलिस को सुनाता है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस प्रिंस की ही तहरीर पर पुलिस उसके दोस्त को भी अपनी अंडर कस्टडी में लेकर जिला अदालत में पेश करती है और दोनों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।